है कि नहीं है बोलने का? तो इसमें जाविये दिया लेके देखो, इधर पी दिया है तो इधर एल ये हुआ है क्या? कुछ कीमत दिया ली इसकी पी इधर एल। अच्छा एन और आर की एम और या किसी वजह से ऐसा दिया मुतवाजी है, यूं है क्यों है, कुछ बोला? मतलब यहाँ जावियों का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जावियों का। तो यहाँ पर जिले दिए वाले जिले देखो, पी क्यू दिया, एल एम दिया, है ना? तो जिलों की जोड़ियां लेना, जिले तनासुब में होते हैं, मुसल्लस मुशाबा अगर हैं तो उनके जिले तनासुब, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बटे में लेना, प्रोपोर्शन में ले तो बटे में लेना। जब जिलों की कीमत दिया, ये लकीर 3, उसके जैसी लकीर कौन है ना? तो वो लेना एल एम, पहले मुसल्लस के नाम लिखना, इन ट्रायंगल एल एम एन, मुसल्लस एल एम एन और मुसल्लस आर में। इस तरह से इंग्लिश वाले इंग्लिश में उर्दू। और पहली जोड़ी लेना एल एम, तो इधर की पहली जोड़ी ले एल एम बटे पी क्यू। ऐसा हमने मुतवाजी है कि नहीं है वहां पे भी देखे थे, बीपीटी का उल्टा वही सेम काम करना है। पहली जोड़ी, अगर आपके पास शक्ल नहीं भी बनाया आपने तो लिख सकते हैं आप एल एम बटे एम एन बटे एल एन बटे, समझ में आ रही है? इस तरह से आप नामों पे से जोड़ियां बटे में लेना एक एक से, और कीमत लिखना। एल एम कितना दिए वाला, और ये 3 एकम 3 कट कटा के नंबर 1 डाल के छोड़ देना। दूसरी जोड़ी लेना, दूसरी जोड़ी कौन है? एम एन बटे एम एन बटे क्यू आर। दूसरी लाइन में लेना, उसको काटना, एम एन क्यू आर 4 एकम 4, वो भी कितना आया? उतना चाहे? कितने जिल मिल गए? ये एक जिल, जिलों की जोड़ी मिली ना, उतनी कीमत है। दूसरे जिलों की जोड़ी भी उतनी कीमत है ना? कितने जिलों में? दो जोड़ियां मिल गए। अब तीसरी जोड़ी देखा, तीसरी जोड़ी कौन है? कीमत लिखो, 5 बटे 5 एकम 5 कट कटा के उतना चाहेगा। तो इसका मतलब जिल 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 तीनों मसावी आए बोल के लिखा, तीनों मसावी है। पहली जोड़ी एल एम बटे पी क्यू मसावी है ना? इसके मसावी इन्हें है, 1 बटे 2 1 बटे, तो ये कितनी मसावी है? कितने जोड़े मसावी आ गए? तो इसको कौन सी आजमाइश बोलते हैं? जिल 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 जिल, एस 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 टेस्ट। ये भी जिलों की जोड़ी, ये भी जिलों की जोड़ी, ये जिले, तीनों जोड़ियां बराबर है। कट कटा के उसकी भी कीमत 1 बटे 2 है, दूसरे की भी 1 बटे 2 है, तीसरे की भी 1 बटे 2 है। तो इसलिए कौन सी टेस्ट बन गई? कहाँ से लिखे ये? एक और फ्रॉम 1 2 एंड 3, 3 इक्वेशनों में भी 1/2 1/2 1/2 आया, इसलिए तीनों बराबर है बोल के लिखना। उसको बोलते 2 बराबर आए तो जिल जा जिल आजमाइश आती है, एक जाविया देता उसको, याद रखें। 3 टेस्ट है। कल जो टेस्ट देखे थे कौन सी थी? कितने जावियों की जोड़ियों की वजह मिला था? 2 वजह मिली, कल समझे थे वो। आज कौन सी आजमाइश देख रहे? एस 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 एस, है ना? उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? और तीसरी आजमाइश ऐसे 2 ही जोड़ियां बराबर आती, तीसरी बराबर नहीं आती। कोई भी 2 बराबर आती, तीसरी बराबर नहीं आती। तो उसमें जिल जा जिल आजमाइश, 2 जिले 1 जाविया देता उसको, 1 जाविये की कीमत ये वाली, समझ रहे अपन? तो वहाँ जिल जा जिल आजमाइश बनती। आपको ये देखते ही समझ में आता। इसमें कितने जिलों की कीमत दिया लिए? 3। कोई जाविये की कीमत दिया क्या? इसमें जा आनेच वाला नहीं है ना, इसमें तीनों भी जिल जिल जिल। बड़ा आसान है, शक्ल को जरा घूर के देखे तो समझ में आ जाता कौन सी आजमाइश है, कौन सी टेस्ट है। इसमें आई जिल जिल जिल। और ये जो ऊपर नाम लिखे थे वो मुशाबा है बोलते हैं, मुसल्लस एल एम एन, मुशाबा है मुसल्लस।
मगर तीनों बराबर आने के बाद, है ना? समझ में आई बात या नहीं आई? वेरी। ये बात का आपका ख्याल रखना है कि जिस सवाल के अंदर नक्शे की बात आए, जिस सवाल में साए की बात आए, समझ में आ रही बात? याद रखें, जिस सवाल में किसी चीज का नक्शा दिया जाता, नक्शा समझते ना? एक मुसल्लिस नुमा खेत है और उसका नक्शा, तो समझ जाना मुसल्लिस मुशाबा है बोल रहा है। These two triangles are similar। साया उसी वक्त में, उसमें एक लफ्ज दिया एट द सेम टाइम, दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में रहता है लफ्ज। जब साए की बात करता ना तो उसी वक्त में बोलना जरूरी है। तो उसका मतलब वो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, मुशाबा है। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दे दिया, ले लो वर। क्या बोल रहा? मुसल्लस पी आर क्यू मुशाबा है मुसल्लस ए सी बी, दे दिया। इसमें एक और एक चीज होती है, जब आपको पोल बोले, पोल कहा जाता है, तो पोल का मतलब रहता 90 दर्जे का जाविया बनाना। यहाँ पर सी पे ये पोल है ना, तो पोल जो है सीधा खड़ेगा, उसको बोलते हैं 90 का एंगल। और ये पी आर भी यहाँ पर 90 का एंगल बना। तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो साए का लफ्ज आ गया। कौन कौन सा लफ्ज बोला मैंने? नक्शे। तो उसमें क्या लफ्ज आता? एट द सेम टाइम, उसी वक्त में। जब आप समझ जाना कि उसमें क्या दे रहा, मुसल्लस पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ये दिए हुआ है, तो क्वेश्चन में ही दिए हुआ है। कहीं में दिए हुआ है? साया वाला, है ना? ये याद रखें, नक्शा और साये का लफ्ज जब आएगा आपको मुसल्लस मुशाबा लेना है, होते ही है उसी वक्त में। किसी भी दो चीज़ों से, जैसा मैं खड़े हुआ हूँ और इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो मेरे इधर जो है मेरा साया पड़ेगा, और ये सूरज की रोशनी तिरछी लकीर, जो खड़ी हुई चीज़ है उसकी खड़ी लकीर, और जिसका साया है वो ज़मीन पे रहेगा, तो तीनों मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। फिर उसी वक्त में दूसरे किसी चीज़ झाड़ है ना, तो उसका भी उतना ही साया पड़ेगा। टाइम सेम है, तो टाइम सेम रहा तो उसकी जो है वो किरणें हैं, जो किरणें हैं, रोशनी की किरणें हैं, वो उतनी ही डिक्लाइन रहेंगी, उतना ही जाविया बनाएगी वो। तो इस वास्ते जो है मुसल्लस वो टाइम पे मुशाबा होती है। कुदरती बात है। कौन सी बात है? किसके अंदर? कोई चीज के साये की जब बात चली, तो उसके ओरिजिनल चीज और साये से जो मुसल्लस बनती है वो, और जो दूसरे चीज का भी साया और ओरिजिनल है, वो एक दूसरे के उसी वक्त में मुशाबा होते हैं। फिर नक्शे वाली बात अगर सवाल में आ गई तो वो भी एक दूसरे के, तो बगैर बोले आपने कुदरती तौर पे उसको मुशाबा ले लेना, है ना? ये ले लिए मुशाबा है मुसल्लस। yes, अब मुसल्लस जब मुशाबा होते हैं, जब द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। उसके साइड प्रोपोर्शन मतलब क्या? पी आर बटे प्रोपोर्शन में, तनासुब में बोले तो बटे में लिखना। सीधे सीधे अल्फाज में क्या बोलते हैं? क्या लिखेंगे पहले? बोलना नहीं। जब आपके पास दो मुसल्लस मुशाबा दिया बोले कि सीधा बटे में लिखना और जवाब आ जाता, तो कौन सा लिखेंगे? पी आर तीसरा। जब मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो जिले तनासुब में होते, लिखने आएगा ऐसा? yes, उन्होंने ऐसा दिया कि अपन ऐसा लिखना है, बगैर बोले लिख देने का, यही इस्तेमाल होने वाला है बस। क्या नहीं आता लिखना? अब कीमत रखने का। पी आर कितना? 4 बटे 6। अबे पी आर का नजीरी जिला कौन है? उसके जैसा कौन है? तो पी आर के जैसा इन्हें है क्या?
नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उसके जैसा। तो शक्ल देखने की जरूरत भी नहीं बोलना, उसके जैसा। ये पहले दोनों की जोड़ी, तो इधर पहले ए सी, उसके जैसा। यहाँ पहले दोनों पी आ रहे हैं, तो यहाँ पहले दोनों कौन है? शक्ल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कीमत लिखे बस खत्म। दूसरा 6/6, तीसरा ना दिया ना मालूम करो बोला, छोड़ देने का जरूरत ही नहीं है ना, मालूम करो बोला क्या नहीं। उन्हें अपने को क्या बोला, ये जो दूसरे बड़े जिले के साए की लंबाई मालूम कीजिए। तो ये बड़ा जिले का सूरज की रोशनी इधर से पड़ रही तो साया नीचे पड़ा। भाई ये जो खड़ी पोल है, इधर से रोशनी पड़ रही, देखो ये रोशनी की किरण दिख रही है आपको? यस सर। तो साया ये पड़ेगा Yes. जमीन पे, ये साया है। हाँ, ऐसा साया दिखा तो अभी आप भूल बोल के भाग जाते, हवा में साया दिखना शुरू हो गए। साया जमीन पे रहता कभी, यस सर। ये मालूम कर रहा है, एक्स बोल के दिया ना उसको, हिंट भी दे दिया आपको। तो ऐसा जब भी बटे में मालूम करने वाली चीज आ गई और बीच में मसाली है, तो तिरछे तरफ से इसको ऊपर, अच्छा नहीं, 4 1 4, ये तो बढ़ जा रहा ना। यहाँ तो वैसे भी तिरछा जरा बीच करना है, तो बीच में मसाली की अलामत x 1 और ये 2 कितना हो तो समझ में आ रहा? यस सर। देखो यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ, अब आपको अच्छा समझेगा। ये दिया यस सर। 4 का डबल है ना? दोनों का ताल्लुक देखने का कितने का है, जबानी कैसा करना बता रहा। यस सर। लिखना ऐसा पड़ेगा, ये पक्का है। मैंने लिखना पहले बता दिया, आप जबानी में अपने जवाब की तस्दीक कर लेना घर को जाके। देखो ये जिला दिया था, ये जिले दे, तो इसमें कितने का पहाड़ा है? 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? तो इसका भी पहाड़ा दोनों तक पड़ती है। आ रहा जवाब आ रहा, जबानी जबानी आ रहा। अगर समझो उन्हें नहीं यहाँ पे दिया 5, तो ये कितना है? समझा? ये मुशाबा में बड़ा आसान है, इसको बोलते हैं तनासुब, इसको बोलते हैं निस्बत तनासुब। समझ में आ रही बात? पहली जोड़ी में जितने का पहाड़ा है, दूसरी जोड़ी में भी उतने का रहता, तीसरी जोड़ी में भी उतने का रहता। इस वास्ते तीनों के बीच में मसावी का अलामत है। पहली जोड़ी की कीमत जितनी रहेंगी, पिछले सवाल में देखे थे ना, कितनी थी? कटकटा की कितना है? जलेबी उसमें 1/2 का पहाड़ा था, वो पहाड़ा यहाँ कितने का पहाड़ा आ रहा? 4 का 4, तो यहाँ 2 का पहाड़ डबल करना, डबल करने से जवाब आ रहा है ना। तो ये उसके कंसेप्ट है, आपको दिमाग में बैठा था। मुशाबा बोले तो उन्हें एक जोड़ी देना ही देना है सवाल में से। टोटल कितने जोड़ियां रही थी? 3 में से एक जोड़ी की कीमत देना ही देना है पक्का। ऊपर वाली भी जो कीमत देता, नीचे वाली भी कीमत देता, या तो पहली जोड़ी देता, या तो दूसरी देता, या तो तीसरी देता। कितने जोड़े हैं? तीनों में से एक देता बोला, 3 देता नहीं बोला, तीनों में से देखो यहाँ एक जोड़ी दिया, ऊपर वाला भी अदद दिया, नीचे वाला भी दिया। तो ये जोड़ी हमारे को दोनों के साथ लेना पड़ता, इसके साथ भी लिए। अगर ये मालूम करने के लिए कहा जाता तो इसकी भी जोड़ी ऐसी बनाते थे। ये 1/2, यहाँ कटकटा की कितना है? मसावी समझो PQ/A भी ले। जो मालूम रहती है वो जोड़ी इसके साथ भी लेना, जो मालूम है सो जोड़ी इसके साथ भी लेना। तो ये भी मालूम है, क्योंकि तीनों कैसे रहते? मसावी रहते। तो ये किसके भी साथ ले सकते। एक आधे सवाल में आता मैं जब बताऊंगा आपको, ठीक है? फिर भी समझ गया क्या? तो इसलिए लिखिए नीचे, जो बड़े सुकून के साए की लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर है ना, मजे का सब चलेगा। तो जब किसी सवाल में इस तरह से नाम दिए वाला है, नाम अगर है, तो आप जो है पहले तो उसके दिए वाले के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। क्या दिया तो उसका मतलब मालूम होना, जाविया P 90 दर्जे का है, Q 90 दर्जे का है, मतलब P और Q मुतमासिल है, ये भी समझ आना चाहिए। उसमें उन्हें भी 90 उन्हें भी 90, क्या मतलब? दोनों बराबर है, मुतमासिल है, कांग्रुएंट है। उन्हें भी 75 उन्हें भी 75, दोनों बराबर बोल रहा हूँ, मुतमासिल है बोल रहा हूँ, उसका मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये दिए वाला है ना। और ये तो उसका मतलब है कि एक लाइन में है। P' C का क्या मतलब है? एक जिले पे तीनों है, एक उनमें से एक लाइन पास होती है।
और जब ऐसा नाम दे दिया तो आपने तो सिर्फ इतना ही करना है कि जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी। क्यों? दोनों भी सी है ना कॉमन, तो सी को बीच में डाल के लिखना PCA। मुतमासिल है जाविया सी बीच में आ गया, ये लिखे जाविया PCA मुतमासिल, और ब्रैकेट में वजह लिख देना कॉमन, उस तरीके, ठीक है। और दूसरी तरीके से P ऑलरेडी बीच में, मैंने अभी बताया P कितने दर्जे का है, इधर Q भी ये लिखा मैंने CPA इज कांग्रेंट टू एंगल, दोनों भी, इसलिए एक जोड़ी मिली जावियों की, एक जा, फिर दूसरी जोड़ी की भी वजह मिल गई, इसलिए जाजा आजमाइश बन गई। ये मुसल्लस मुशाबा, मुसल्लस CPA मुशाबा है मुसल्लस CQ। समझ में आई बात? और इसके बाद क्या करते हैं, उन सवाल को जरा बड़ा करने के वास्ते 4 नंबर का करने का है, तो इसमें कुछ कीमतें दे देते, इस सवाल में दी वाली कीमतें, और कुछ कीमत देते, 3 लोगों की कीमत देते, चौथी कीमत मालूम करो बस। 3 जिलों की उन्हें क्या करता, वैल्यूज दे देता, और चौथे जिले की वैल्यू मालूम। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको जोड़ियां लिखना, शक्ल की तो जरूरत ही नहीं, अभी तक बनाया क्या मैंने शक्ल, ना बनाया ना देखा। ये दिया बोले कि सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एवरीथिंग इज गिवन हियर। इतने परफेक्ट हो जाना कि शक्ल को घूर के देखे तो डरना शुरू हो जाना हो जाए, बोले इधर है क्या है ना, पक्के हो गए। हाँ, अभी बोलो CP बटे CQ बगैर बोले लिखना, बटे में जिले। हाँ, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, अब देखो इन्हें कीमतें कौन सी दिया, हाँ इन्हें दिया यहाँ पर, एक दिया AP, दूसरी दिया BQ, तीसरी दिया BC, है ना, और AC मालूम करो बोला। तो ना तो CP दिया ना तो CQ पूछा, और CP और CQ दिया भी नहीं पूछा भी नहीं, तो उसको क्या कर देना, AP कितनी दिया जी बेटे, QB या BQ बोलेंगे, 8 CA करने का है AC, और CB 12। क्या करना, बीच में मसा भी रहा तो पक्के हो गए, हाँ पक्के हो गए बल्ला, किसी का देखेंगे नहीं। ये 12 इधर आ रहा, 7 जरा बटे में बोले 4 दूनी 4 तिया 12। अब इसका जरब करना, जो भी जरब हुआ उसको 2 से काट देना, समझ में, इधर करूँ इधर का, तो AC इज इक्वल टू कितना होता, 7 का बड़ा कट कटा के 3 आता है, 21 बटे में बोले 2 दाहे 20 है ना, 2 दाहे 20, यहाँ आशार्य लगाए तो 1 बचा था उसको, तो AC कितना आगा कट कटा के, इस तरह से। बहुत मुश्किल है, अब शक्ल बनाओ, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इतना आसान रहता जब उन्होंने सवाल में नाम दे दिया, जब उस सवाल में नाम दे दिया, मुशाबा साबित कीजिए, प्रूव दैट बोला, तो समझ जाना खाली वजह तो दिमाग से भी लिख सकते है ना। शक्ल बना लिए तो अच्छा रहे, शक्ल बना लो, बहुत लोग बनाते हैं, फुल भी बनाते, हंसते रहते, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसलिए हंसी आ नहीं समझ में आया तो रोना, जाके बाहर जरा तारीफ